उस पर चंदौली के सांसद खुद क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं है और ना इस पर उन्होंने विरोध जताया। अभी तो शंका है कि वो क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, किस लिए नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम क्षत्रिय परिवार से हैं और हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए। और अब अगर सांसद जी या कोई भी नहीं बोलता है तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, महापुरुषों से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, देश से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण क्या है जिस स्कूल में जन्म लिए क्षत्रिय की सांसद होना? अब ये तो वो जानते होंगे, वो बताएंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं बोला। लेकिन हम तो समझते हैं कि हमने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे गर्व है। क्षत्रिय का मतलब होता है समाज की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, और ये वही काम मैं कर रहा हूँ। अखिलेश जी का बयान आपने सुना होगा, भाजपा वाले गौशाला बना रहे हैं, गंज बना रहे हैं। अब गौशाला, हमने कहा कि गौ हमारी माता है और हम उसको पूछते हैं। हमने भी गौशाला बनाया है, हम भी सुबह जाते हैं, अपने माँ से मिलने के बाद अपनी गायों से मिलते हैं और उनकी हम सेवा करते हैं। हम पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, हम अपने पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, तब जाके हमें पावर मिलता है। और उन्हीं पेड़ों से, उन्हीं गायों से, उन्हीं जानवरों से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता, क्योंकि औरंगजेब के सोच के वो लोग हैं, वो औरंगजेब का चश्मा लगाए हुए हैं। तो थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए, नहीं बदलेंगे तो दुर्भाग्य उनका होगा कि फिर भविष्य उनका खराब होगा। उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, और वो ऐसा करते रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होता रहेगा। यादवपुर में जन्मे हैं, वहाँ भी माना जाता है भगवान कृष्ण को पूछते हैं लोग, गायों की पूजा होती है, गोपाष्टमी पर लोग पूजा करते हैं। तो फिर इस बयान का क्या मतलब? अब यही तो आप कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जी के परिवार में अगर वो जन्म लिए हैं तो भगवान कृष्ण तो गाय माता को चराते थे, अपने साथ रखते थे। कहीं भी कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगती है तो आस-पास में गाय की भी फ़ोटो लगती है। मेरे घर में है, मैंने अपने घर में मंदिर बनाया है, सबसे बड़ा कृष्ण भगवान की हमने फ़ोटो लगाई है, उसके में गाय भी अगल बगल दिख रही हैं। तो आकर के देखें, वो सीखें, वो समझें। वो वर्तमान के शहदराजा के विधायक लगभग 20 से 24 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, और यहाँ पे धानापुर को तहसील बनाने और साथ ही चोचकपुर पुल बनाने का वादा उन्होंने किया था, जो कि अभी अधूरा है। देखिए क्या है, वो उनकी योजना नहीं है। वो उन्होंने 5 साल में क्या किया वो बताएं, और उसको डाटा दे दें। डाटा के साथ साथ वो डेट भी दे दें कि स्वीकृति कब हुई है। मैंने कहा ना कि मेरे जो 8 साल में काम हुए हैं, मेरे काम का अगर 25% भी वो काम दिए होंगे तो सुशील सिंह क्षत्रिय का बेटा है, इस्तीफा दे देगा। उनकी तरह नहीं कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अपने घर में बनाएंगे, अपने पैसे से बनाएंगे। वो तो अपने नेताजी की मूर्ति गांव में लगा रहे थे, पता नहीं चला मूर्ति कहाँ चली गई और ज़मीन कहाँ चली गई। अब ऐसे लोगों की क्या बात मुझसे आप करते हैं? वो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जवाब देंगे वो ऐसे लोगों का। सुशील सिंह उन ऐसे लोगों के बारे में जवाब देना आप उचित नहीं समझते। समाजवादी पार्टी ने एक स्लोगन जारी किया है, लूट, हत्या, बलात्कार जारी और सरकार में बैठे हैं अत्याचारी। क्या कहेंगे? अब देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, लूट कितनी हुई है 12 से 17 में, हत्या कितनी हुई है 12 से 17 में, किस तरह की हत्याएं हुई हैं, बहन बेटियां कितने सुरक्षित थे, अधिकारी कितने सुरक्षित थे, पुलिस विभाग के लोग कितने सुरक्षित थे। ये तो 12-17 में आप लोगों ने देखा है। आज किसी कर्मचारी या किसी गरीब की घटना करके कोई देख ले। राजू पाल विधायक की हत्या हुई थी मुलायम सिंह जी की सरकार में, कृष्णानंद राय जी के विधायक की हत्या हुई थी मुलायम सिंह जी की सरकार में, और यही एक हत्या होती है उमेश पाल की, एक राजू पाल के गवाह की हत्या होती है। देख लीजिए क्या हुआ। इसके बाद भी अगर मुझे कुछ अश्वनी जी बताना हो तो ये तो बड़ा अजीब स्थिति है। एक बड़ा सवाल ये है कि मैंने कहा ना, कोई भी सरकार की योजना होती है उसमें समय लगता है। ज़मीन का असल का चयन करना, फिर बजट की देखना, बजट के साथ साथ कुछ उसमें कभी कभी करेक्शन के भी विषय आ जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि हमारे यहाँ 132 kV का सब स्टेशन बनना था, फिर हम लोगों ने उसमें करेक्शन करवाया। करेक्शन क्या करवाया कि हमारे यहाँ लिफ्ट कैनाल भी है, हमने सोचा कि दोनों हमारे यहाँ से ही कनेक्ट हो जाए। तो हम अगर आज बनवा लेंगे, कल हमको समस्या होगी, गाज़ीपुर से उनकी सप्लाई आएगी, तो हमने सोचा सप्लाई की समस्या खत्म हो जाए, हमारे क्षेत्र से ही बिजली सप्लाई जाए। तो हमने 220 का वो सब स्टेशन बनवाने का प्लान कर लिया। हमारी सरकार ने उसकी पैसे स्वीकृति दे दी है। बजट अभी नहीं मिला है, बजट तब मिलेगा जब ज़मीन हस्तांतरण हो जाएगा, वो सरकारी प्रक्रिया है। तो
इसी तरह स्टेडियम का भी है, टेंडर हो गया लग गया, टेंडर हमें लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर काम आप देखिएगा, मैं ही शिलान्यास करूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में सांसद जी कहेंगे कि इसको भी हम ही ने किया है। आपकी विधानसभा में डैना से